इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट जहां स्विगी और जोमेटो का राज है, वहां एक बाइक टैक्सी कंपनी एंट्री लेती है और बोलती है जीरो कमीशन। सवाल ये है, ये एक स्मार्ट मूव है या सिर्फ एक और फेल्ड एक्सपेरिमेंट? देखिए, स्विगी और जोमेटो ने पिछले 10 सालों में एक पावरफुल इकोसिस्टम बना दिया है। लैक्स ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड, करोड़ ऑफ यूजर्स और एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क। लेकिन इस सिस्टम का एक डार्क साइड भी है। रेस्टोरेंट्स को देने पड़ते हैं 25 से 30% कमीशन, डिलीवरी चार्जेस प्लस प्लेटफॉर्म फीस। कस्टमर्स के लिए महंगा पड़ता है और यही पेन पॉइंट टारगेट कर रहा है रैपिडो का ओनली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रैपिडो ने लॉन्च किया है ओनली, एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जहां रेस्टोरेंट्स के लिए जीरो कमीशन और कस्टमर्स के लिए फ्लैट 30 रुपीज डिलीवरी फी। मतलब जो स्विगी जोमेटो 100 रुपीज लेते हैं, ओनली बोल रहा है सिर्फ 30 रुपए में काम बन जाएगा। सुनने में सिंपल लगता है, पर गेम यहाँ इंटरेस्टिंग होता है। ये सिर्फ फूड डिलीवरी का बिजनेस नहीं है, ये एक्चुअली रैपिडो के आइडल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। रैपिडो के पास 30 लाख से भी ज्यादा राइडर्स हैं और 500 से ज्यादा सिटीज में प्रेजेंस। प्रॉब्लम क्या है? मॉर्निंग और इवनिंग में डिमांड हाई है, लेकिन आफ्टरनून में 12 से 5 बजे राइडर्स आइडल। और गेस करो, इंडिया में मैक्सिमम फूड ऑर्डर्स कब आते हैं? लंच टाइम। मतलब रैपिडो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए यूज कर रहा है। यह रैपिडो के पास एक हिडन एज है। स्विगी और जोमेटो ने डिलीवरी फ्लीट बनाने में सालों लगाए, रैपिडो के पास ऑलरेडी मासिव फ्लीट है। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रैपिडो का नेटवर्क स्विगी और जोमेटो से मल्टीपल टाइम्स बड़ा हो सकता है। रैपिडो के राइडर्स पहले ही स्विगी, जोमेटो और जेप्टो के लिए डिलीवरीज कर चुके हैं, मतलब ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल जियो जैसी लगती है। पहले मार्केट में एंट्री करो, प्राइसेस ऑलमोस्ट जीरो रखो, सबको अट्रैक्ट करो और बाद में मोनेटाइज करो। जियो ने डेटा फ्री करके टेलीकॉम हिला दिया, क्या रैपिडो फूड डिलीवरी में वही कर सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैंगलोर में ही 1 लाख FSSAI लाइसेंस रेस्टोरेंट सिर्फ 30,000 स्विगी जोमेटो पर उपलब्ध है। मतलब 70,000 रेस्टोरेंट्स अभी भी बाहर है। क्यों? हाई कमीशन अफोर्ड नहीं कर पाते। और यही ओनली का टारगेट है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ऑन बोर्ड करो। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। स्विगी जोमेटो के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है, कस्टमर्स ऑलरेडी हैबिचुएटेड हैं, डिस्काउंट्स और सब्सक्रिप्शंस का गेम स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ा सवाल, 30 रुपए डिलीवरी फी में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? अगर फंडिंग रुक गई तो ओनली सरवाइव कर पाएगा? तो क्या ओनली स्विगी जोमेटो को हरा देगा? शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसरप्शन पॉसिबल। क्योंकि रैपिडो एक नया मार्केट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो एग्जिस्टिंग मार्केट के इग्नोर्ड सेक्शन को कैप्चर कर रहा है। और आप बताओ, क्या 30 रुपए डिलीवरी मॉडल फ्यूचर है या स्विगी जोमेटो का डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं।